अगर इसमें आना है तो बर्फ के ब्लॉक मिलते हैं, वो सीने पर रखे हैं और ठंडे हो गए, धनिया की गड्डियाँ पास रखनी है, धनिया पीते रहना है आपने, सत्तू पिए, बुजुर्ग के शरबत पिए, कुछ नहीं लगा, सब अच्छा है। एक चीज़ अगर लाख की बिक्री है तो अगर वो 10 की हो गई है तो उसमें होना ही है, वो 10 की हो जाए, आपका शौक आपको कह जाए बंदी शौक। ब्रीड करवाना नहीं आता कि ब्रीड कैसे लेनी है हमने। अगर आपने बजरी लगाया है तो बजरी का जो है वो ब्रीडिंग का टाइम क्या है उनको नहीं पता, कैसे ब्रीड करवानी है नहीं पता, क्या चीज़ें सर्व करनी है ये नहीं पता। मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने वो पानी के जो बर्तन होते हैं ना, जिसे हम वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें बजरी को ब्रीड करवा रहे हैं, तो वो ब्रीड नहीं कर रहा। हमने कभी भी किसी का नहीं किया। हमने फिंच के बड़े से दौर देखे हुए हैं, हमने बजरी के बड़े से दौर देखे हुए हैं, एडिशन के बड़े से दौर देखे हुए हैं, तो दौर कोई नहीं जाता, आप खुद जाते हैं। आपका सोचने का अंदाज़ ख़त्म हो जाता है, आपका विजन ख़त्म हो जाता है, उस वक्त आपकी जो मौत वाक़ हो जाती है। एक बात याद है, तो मैं व्यूअर्स को कहूँगा, अगर तो ट्रू फैंसी आप इसके अंदर आ रहे हैं, आप ट्रू हॉबिस्ट हैं, आप एक कामयाब एग्रीकल्चर बनना चाहते हैं, कभी भी प्राइस को एवेल्यूएट करके आपने ना तो म्यूटेशन को या स्पीशी को आपने ऐड करना है और ना ही आपने आउट करना है। कि आप 4 बंदों से अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो वो चारों अपना अपना पसंद शेयर करें। आपने अपने बर्ड को, अपने बर्ड रूम को, अपने आप को, आपने उन चारों में से किसी एक के साथ डील करने के यार ये मेरे क्लोज टू नीड, एक ना मुल्तान का है, एक भावनगर का है, एक लाहौर का है, तो आप लाहौर में तो आप लाहौर का पकड़ेंगे यार, कि लाहौर में क्लाइमेट चल रहा है तो आप बताओ क्या कर रहे हो, आप यार मैं कूलर लगा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम और आप देख रहे हैं बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूं जनाब वकास भाई के साथ, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन इन लाहौर, जो कि लव बर्ड के अंदर बड़ा नाम रखते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सारे बर्ड्स के अंदर बड़ा नाम रखते हैं। आइए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं इनसे और जानते हैं इनकी थोड़ी सी स्टोरी, फिर लव बर्ड के मुताबिक और जितने भी और स्पीशीज इन्होंने लगाए हुए हैं उस सब के मुताबिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना एक व्यूअर्स हमारे लिए तारुफ पेश करें कि यार कहाँ से स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? जी, पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा आपका कि आप लोग पेशावर से इतनी दूर से आप जो है चल कर आए, मतलब पूरी टीम आपकी जो है आप टाइम निकाला, मैं बड़ा मशहूर हूँ दिली तौर पे आपका। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बड़ी देर से काम कर रहा हूँ, मतलब तकरीबन 17 साल 16 साल हो गए हैं माशाल्लाह करवाते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, लेकिन परफेक्टली करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, माशाल्लाह कम हो गई। तो इस सारे दौरानिए के अंदर जो है वो बजरीज भी ब्रीड करवाए, लव बर्ड भी ब्रीड करवाए, फिंचेस ब्रीड करवाई और एग्जॉटिक बर्ड्स के अंदर रॉ वगैरह ये सारी स्पीशीज जो है ब्रीड करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लगे हुए बड़ा चल माशाल्लाह। और बाय प्रोफेशन आप? मैं बाय प्रोफेशन मेरा काम है मोबाइल्स का ऑल रोड पे, ठीक हो गया। साथ में प्रॉपर्टी का भी मैं करता रहता हूँ, लेकिन अगर उसको हम एज एवेल्यूएट करें परसेंटेज वाइज तो मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो इन्हीं में गुजरता है और मैं फोकस भी ज़्यादा इसी में करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, लव बर्ड के अंदर आप जो ऐड किया लव बर्ड को आपने, तो कब से आपने लव बर्ड को ब्रीड कराना शुरू किया? लव बर्ड का मैं पहला पेड़ जो है वो मैं लेकर आया था तकरीबन 2006 के अंदर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत टाइम हो गया। तकरीबन 2006 में मैंने पहला बर्ड जो है वो लगाया था और बड़ी अच्छी ब्रीड है, थोड़ा सा बजरी से डिफरेंट है, एग्जॉटिक से डिफरेंट है, फिंची से डिफरेंट है, मज़े की ब्रीड है। बाकी म्यूटेशन के अंदर आए थे तकरीबन 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, और म्यूटेशन के अंदर जब आए थे तो तब तो सारे जो कहते हैं 14 तक रोशन हो गए। तो उसके अंदर इतने ब्लीचिंग कलर्स हैं, इतनी खूबसूरती है, इतने कॉम्बिनेशन हैं, तो जब इसमें आए थे उसके बाद फिर कहीं जाने को दिल ही नहीं किया। अच्छा दोस्त, ये तो सिर्फ लव बर्ड से रिलेटेड था, लेकिन ये ओवरऑल बर्ड को ब्रीड कराते हैं, जैसे एक्सोटिक हो गया, बर्जीज हो गई, फिंचेस हो गई, सब में एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ का इनको नॉलेज है।
उस हर चीज़ के मुताबिक हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो हमारा न्यू फेंसर के लिए होगा कि जो अब तक न्यू फेंसर को प्रमोट किया जा रहा है, आपके ख्याल से और किस तरह बेहतरी की जा सकती है इसके अंदर? मैं कहता हूँ कि हॉबी की प्रमोशन दिल के दिल से होनी चाहिए और बड़ी गई होनी चाहिए। ये हक बनता है प्रमोटर्स का भी कि वो न्यू फैंसियर को, न्यू आने वाले को जो है वो ट्रू फैंसियर बनाए, ना कि उसको न्यू की हद तक रखें और उसको जो है वो एक विजन दें, उसको एक ऐसा जो है वो उसको सोच दें कि वो इसमें आए तो आके जा ना पाए। ठीक हो गया। मोस्टली हम यही देखते हैं कि एक बंदा इस हॉबी में आता है तो वो विदिन अ ईयर, विदिन अ 2 ईयर वो बेचारा स्टक बैक हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत शौक है, बड़ी खूबसूरत हॉबी है। वो बजरी के साथ ले, वो तो खिलकी से इसकी क्या साथ। पॉइंट्स होते हैं कि जो स्टेप बैक हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, इससे क्या हो? सबसे बड़ा इशू आता है जब आपको बर्ड ब्रीडिंग नहीं आती, आपको बर्ड कीपिंग नहीं आती। न्यू फैंसियर को हमेशा जो पहला चीज़ उसको जो है वो मुतनफ़र करती है इस चीज़ से, वो है उसकी कीपिंग। उनको कीपिंग आती नहीं है बेचारों को, ब्रीड करवाना नहीं आता कि ब्रीड कैसे लेनी है हमने। अगर आपने बजरी लगाया हुआ है तो बजरी का जो है वो ब्रीडिंग का टाइम क्या है उनको नहीं पता, कैसे ब्रीड करवानी है नहीं पता, क्या चीज़ें सर्व करनी है ये नहीं पता। मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने वो पानी के जो बर्तन होते हैं ना, जिसे हम वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें बजरी को ब्रीड करवा रहे हैं, तो वो ब्रीड नहीं कर रहा। तो एक माइनर सी प्रॉब्लम से लेकर मेजर प्रॉब्लम्स तक भी जो है वो उनके डिसहार्ड होने का, डीमोटिवेट होने के ये इश्यूज़ हैं। वो ब्रीडिंग और कीपिंग नहीं सीखते और उसके बाद जब उनके पास ब्रीड कभी आ जाती है तो उनको कुछ सेलिंग के इशू होते हैं, कुछ उनको रिजल्ट के इशूज़ होते हैं, कुछ बीमारियाँ हैं उसके अंदर। तो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। सबसे पहले ब्रीडिंग और कीपिंग न्यू फैंसर को आनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें बात की। ये रेट्स हो गए और ये सेलिंग हो गई, डजेंट मैटर। सिर्फ ब्रीडिंग और कीपिंग पे जो है वो न्यू फैंसर पहले फोकस करे, वो सीखे। उसके बाद जब भी कोई भी स्पीशी को लेकर स्टार्ट करता है तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा वकास भाई, एक सवाल हमारे गिर्द घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न से पहले लोग बर्ड को तैयार करते हैं। तो बर्ड की जो मैनेजमेंट होती है वो कैसे की जाती है और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं इसके अंदर? ये बड़ा एक लेंथी जो है वो टॉपिक है। बेसिक चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले तो आपका बर्ड का हेल्दी होना, बर्ड का ब्रीडिंग के लिए तैयार होना, उनका मेल फीमेल जेंडर का जो है वो कंफर्म होना, उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर का बर्ड रूम का होना, फिर जिस स्टेज में उन्होंने ब्रीड करना है उसका एक अच्छी डायमेंशन के अंदर उसको फैसिलिटेट करना। उसकी कीपिंग के अंदर फिर उनका जो दाना है, उनके जो सर्विंग ऑफ वाटर है, उसके अंदर जो मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो भी आप सप्लीमेंट्स उनको देते हैं, लाइक जिसे हम टॉप फूड कहते हैं, जिसे हम अपने यहाँ में गिया दाना कहते हैं, ये चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो ऐड होती हैं। अच्छी ब्रीड लेने के लिए इन सब चीज़ों का जो है ना वो उसको मरीज़ के साथ रखना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा वकास भाई, एक चीज़ क्लियर करें कि लोग बर्ड खरीदते हैं जाके, तो न्यू फैंसर को किस एज में बर्ड बाय करना चाहिए कि यार ये एज होनी चाहिए बाय करने की, ताकि वो फिर उसके साथ जो है यूज टू हो और फिर उसके बाद उसको ब्रीड दे? इसके अंदर मेरे ख्याल से एज का कोई इशू नहीं है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम तो मतलब बच्चा सेल्फ जब हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो खाता पीता है, तो ऐसे बर्ड भी बाय करके जो है वो कीप किए हैं और उनको जब एज एक मुकम्मल हो गई है, उनकी ब्रीडिंग के टाइम उनका आ गया तो ब्रीड करवाए हैं, ब्रीड किए भी हैं। ये भी डिपेंड, मैं ये कहूँगा कि ये भी डिपेंड आपकी कीपिंग पे करता है। आप 8 माह का बर्ड भी बाय करके ले आएंगे, अगर आपकी कीपिंग अच्छी नहीं है, आपको कीप करना नहीं आता बर्ड को, तो आप मरवा लेंगे उसको, मर जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। बीमारियों का आपको नहीं पता कि बर्ड को अब डायरिया हो गया है, क्रेज़ा हो गया है, उसको टाइफाइड हो गया है, उसको सीप हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम है उसको, आपको अगर नहीं पता तो अगर आप 3 माह का बर्ड बाय करते हैं तभी आप लेकर आएंगे तो मरवा लेंगे। अगर कीपिंग नहीं आती तो अगर आप ब्रीडर बर्ड भी किसी का खा के ले आए या परचेज करके ले आए तो आप मरवा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वही मैं बात लिंक कर रहा हूँ कि ब्रीडिंग और कीपिंग आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से, ब्रीडिंग आपको आनी चाहिए, फ़ायदा ही। ठीक हो गया। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप बर्ड के साथ कैसे दिन गुजारते हैं, रूटीन क्या है आपकी अपनी? ऑब्वियसली सुबह जब उठते हैं नमाज के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमारा सबसे पहले जो उसको मिलना होता है वो हमारा वो बर्ड के साथ है।
किसी और चीज़ से मिले ना मिले तो पहला काम जो होता है उसको पूरी बात जो है वो बेडरूम में आना होता है, लाइट वगैरह ऑन करते हैं, उनका पानी वगैरह जो चेंज करते हैं, दाना वगैरह उनके सेट करते हैं। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो सोप डालना होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है, उसमें लग जाते हैं। आजकल क्योंकि सीज़न ऑफ है और बीट स्टॉप की हुई है, बॉक्सेस सारे में, तो सीज़न ऑफ सीजन के अंदर सोप नहीं सर्व करते। तो शुरू का दिन जो है वो आगाज़ दिन जो है हमारा वो बेडरूम में जाते ही होता है, और उसके बाद फिर जो है मैं अपने जो मेरे रूटीन के काम है उनमें बिजी हो जाता हूँ, मशगूल हो जाता हूँ। फिर शाम में आके ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में बर्ड पे रहता हूँ, जिसमें बॉक्स की चेकिंग हो गई, बर्ड्स को जो है वो वॉच करना, ऑब्जर्व करना कि बर्ड क्या कर रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी में लड़ाई तो नहीं हुई थी, कोई मतलब कोई भी सिम्टम कोई वगैरह है, वो सब बर्ड को चेक करना पूरी। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे, आपने अभी जिक्र किया सॉफ्ट फूड के मुतालिक, तो विंटर्स एंड समर्स इन दोनों का सॉफ्ट फूड आप एक ही रखते हैं या अलग अलग रखते हैं? बर्ड्स को जो है वो सॉफ्ट फूड स्टार्ट करता हूँ जब मैंने बॉक्स हैंग करना होता है ना, बॉक्स इंस्टॉल करना होता है। बॉक्स इंस्टॉल करने से 1 माह पहले लाइक मेरी रूटीन है, जो मेरे साथ मोहम्मद अवैध नहीं है, उनसे मैं सीखी है और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। बर्ड का जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो इंस्टॉल करने से 1 माह पहले हम उसको सॉफ्ट फूड स्टार्ट कर देते हैं। ये बर्ड की तैयारी है। 1 माह बाद जब हम डिब्बा बॉक्स ब्रीडिंग बॉक्स जो ऐसा हैंग करते हैं तो अलहमदिल्ला विदिन 4 to 5 डेज़ के अंदर हमें पहला एग ले हो जाता है। ये सॉफ्ट फूड स्टिल सेम इंग्रेडिएंट के साथ, सेम क्वांटिटी के साथ, हर चीज़ एक ही सिर्फ सेम रहती है जब तक हम डिब्बा उतारते हैं। अच्छा, तो उसमें कौन मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हैं? मैं मतलब मैं अपना बताऊँ तो मैं तो हर चीज़ एक साथ देता हूँ। मैं नहीं कहता कि एक दिन ग्रीन्स दे रहा हूँ तो एक दिन गीला दाना दे रहा हूँ तो अगले दिन जो है वो बॉयल्ड एग दे रहा हूँ। मेरा स्टाइल मतलब जो है वो वही है जो वैसे ही का है। हम लोग सब तमाम चीज़ें मिक्स अच्छा, देते हैं। आपके टीचर जो है वो अवैस भाई हैं? हाँ जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ अलहमदिल्ला, वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। जब से म्यूटेशन में आए हूँ तो तब से उनके साथ मुंसलिक हूँ। इसके तकरीबन 4-5 साल से अलहमदिल्ला मैंने बहुत कुछ सीखा, उनसे सीखा। तो सॉफ्ट फूड का जो स्टाइल है, जो इंग्रीडियंट्स हैं, जो उसका बनाने का तरीका है, सर्विंग का तरीका है, वो भी हम उनको फॉलो करते हैं। हम सब चीज़ें इकट्ठी देते हैं एक साथ, जिसमें आपकी ग्रीन शामिल हैं, आपके जो है वेजिटेबल्स, आपकी बॉयल्ड एग्स, आपके मिनरल विटामिन वगैरह जो भी आपने देना है वो हम सारा एक साथ इकट्ठा एक मिक्सचर बना के उसको वंस इन अ डे सर्व करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा वकास भाई, एक सवाल होता है कि न्यू इन्फ्लुएंसर जब इस फील्ड में आता है तो ज़ाहिर बात है फाइनेंशियली वो इसके अंदर ऐड होता है, तो फाइनेंशियली ऐड होने के बाद उसको इस चीज़ को एज अ हॉबी रखनी चाहिए या डायरेक्टली फाइनेंशियली के ऊपर लग जाए? अब ये तो हो नहीं सकता कि आज पैसे लगाए तो कल कमाए। सबसे पहले हॉबी समझ कर आएगा, शौक समझ कर आएगा तो बीमार नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं बंदे जो बेचारे नए नए सामने आए हैं और वो बीमारियाँ लगवाते हैं अपने आप को। वो डिप्रेशन में चले गए हैं, बीपी के पेशेंट बन गए हैं, हार्ट पेशेंट बन गए हैं। तो इसको खूबसूरत हॉबी है, इसको हॉबी एज अ हॉबी आए। ऑब्वियसली जब आपको हॉबी आ जाएगी, आपको उसको टैकल करना आ जाएगा, आपको कीपिंग ब्रीडिंग उसको होल्ड करना आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये एक पेड़ से इसमें 10 पेड़ बनने ही बने। ठीक। वो जो 9 पेड़ एक्स्ट्रा हैं वो आपने सेल ही करनी है, अनलेस कि आपने मार्केट जाके सेल करनी है या घर बुला के किसी को सेल करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इसके अंदर एज ए मनी मेकिंग मशीन समझ से इसको बाय कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनके लिए इश्यूज आते हैं कि डरें चल हो गया, वो डिप्रेस हो जाते हैं, अनफर्टिलिटी आ गई, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बर्ड जो हैं वो लड़के मर गया कोई उनका ग्रैंड पेरेंट, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसको हॉबी समझ कर आना है, हॉबी समझ के इसको सीखना है, इसको हॉबी समझ के लेके चलना है। एट दी एंड वो आपका जो पैसे हैं ना, जो आपकी जो मनी है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। विदिन 1 ईयर, विदिन 2 ईयर आप जब इस पर ग्रिप कर लेंगे पूरे के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो पैसे हैं वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना है। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, ये देख लें, वकास भाई ने भी कह दिए कि कुछ आज लगाओ और कल कमाओ वाला काम नहीं होता। इसके अंदर आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए और सब्र के साथ ही आप ये चीज़ लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। अगर तो सब्र नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल से कि आप फिर इसके अंदर ऐड हो। लर्न बिफोर अर्न। बिल्कुल। अच्छा, एक न्यू फैंसियर जब इसके अंदर ऐड हो रहा होता है तो उसको अपने माइंड में क्या चीज़ रखनी चाहिए कि यार मैं इसके अंदर ऐड हो रहा हूँ तो मेरा अभी तक टारगेट क्या हो, वो टारगेट अपने गोल्स कैसे सेट करें? बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
और ये हर न्यू सेंसर के लिए जो है वो एक लम्हा फिक्र जो है वो लम्हा फिक्रिया भी है। मैंने अभी अपने आपके पिछले सवाल का जवाब में भी ये वो बात बोली है कि जब बंदे ने ऐड होना है ना इसके अंदर, तो उसमें गोल सेट ये करना है कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ब्रीड कराना सीखना है, इनको इनकी कीपिंग सीखनी है, प्रॉपर ग्रिप उसकी इसकी होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है आपका। इस पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि मैंने इसको होल्ड करना सीखना है। मेरे पास जो ब्रीड आ रही है, मैंने मुकाबला हो के जल्दबाजी का शिकार हो के, मैंने ये नहीं कि मैंने आज अगर एक पेड़ लिया है मैंने हलीम भाई से, तो मैं कहूँ कि यार मेरे पास एक पेड़ से 6 चिक्स आ गए हैं, तो मैं फौरी तौर पर इनको सेल करूँ। मेरे में होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मैं उन 2 पेड़ से 20 बच्चे प्रोड्यूस करूँ और उन 20 बच्चों को, उन दोनों पेड़ के बच्चों को आपस में पेयरिंग करके वो 22 पेड़ बनाऊँ। वो 22 पेड़ से मैं मज़ीद सीखूँगा। ठीक। जब मेरे पास 2 पेड़ बीट किए हैं तो मेरे पास अगले साल जो है वो ऑलमोस्ट 10-12 पेड़ बच चुके हैं, विद इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स मेरे पास 15 पेड़ बीट कर रहे हैं। तो मैं अब फिर लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही हूँ। अगले साल तो मुझे सीखने को मिलेगा। पहले 2 पेड़ थे, अब 20 पेड़ हैं। अब 20 पेड़ के साथ जो मेरी अनफर्टिलिटी आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़्यादा बर्ड्स को कीप करने में जो इश्यूज़ आएंगे, मौसम के जो है वो उस पर असरअंदाज होगा, डिफरेंट मुझे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं मज़ीद सीख रहा हूँ। इस साल फिर मेरे पास जब 10, 12, 15 जोड़ों से उन पेड़ से जो ब्रीड आएगी वो ऑब्वियसली वो से भी कई गुना ज़्यादा होगी। तो ये होल्डिंग पावर है, ये आप में आनी चाहिए, ना कि जल्दबाजी का शिकार हो जाना है आपने और फौरी तौर पे कहना कि यार ये मैं फ़ौरन सेल कर दूँ। और या बाद में ऐसा होता है कि आप सेल करने जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे प्राइस नहीं मिल रही, वो रेट नहीं मिल रहा, या मैंने जब खरीदा था तो 10,000 का था, आज ये 8,000 का क्यों है। तो इन चीज़ों से परे रह के, दूर रह के, सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रीडिंग, कीपिंग, होल्डिंग सीखनी है। 2 साल भी अगर आप इसके अंदर जो है अगर वो अपने गुजार गए हैं ना, इस तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई भी न्यू फेंसर इंशाल्लाह जो है ना वो लॉस नहीं करेगा। वो चाहे डब लगा ले, वो चाहे फिंच लगा ले, वो चाहे रॉ का पेड़ लगा ले, वो चाहे लबड़ लगा ले, वो चाहे मेरी तरफ से बजरी का लगा ले। 2 साल अगर वो उसके अंदर सस्टेन कर गया और इस तरीके जो मैंने तरीका बताया है, मैं तकरीबन हर सवाल में मैंने आगे इस जवाब में मैंने वीडियो कीपिंग मैंने वर्ड बोला। तो सुनने वालों को, देखने वालों को एटलीस्ट इन वर्ड्स की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने बर्ड की ब्रीडिंग, कीपिंग और उसकी होल्डिंग सीखी। ठीक हो। जो चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं वो ये चीज़ें हैं। अगर आपका ग्रिप इन 3 चीज़ों पे हो गई है तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको कामयाब होने से नहीं आपको रोक। ठीक हो गया। अच्छा वकास भाई, हमें देखने को मिलता है कि हमें इनफर्टिलिटी, एक तो ह्यूमिडिटी का फैक्टर मेंटेन होना हो तब करते हैं। इसके अलावा मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि हमें इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ रही होती है? सवाल आपका अच्छा है। इनफर्टिलिटी जो है इसके अंदर इनफर्टिलिटी और गडे शर्मा दोनों को ले लेते हैं। इसके अंदर जो है ना वो आपका एक कोई भी एक चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं होती। अनफर्टिलिटी के अंदर मेल का आपका एज पूरी ना होना भी हो सकता है, मेटिंग प्रॉपर ना करना भी हो सकता है। सम टाइम आपने दोनों फीमेल्स आपने केज के अंदर छोड़ी होती हैं और ब्रीडिंग बॉक्स लगाया होता है। सम टाइम दोनों मेल होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता। हम सम टाइम हम जोड़ों से चेक कर लेते हैं या हम उनकी बॉडी फिजिक्स से चेक कर लेते हैं। डीएनए भी सम टाइम गलत आ जाते होते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तमाम चीज़ें अनफर्टिलिटी के अंदर ऐड होती हैं। स्टिक्स का सही ना होना, स्टिक्स का सही डायमेंशन में लगा ना होना, बर्ड्स का मिक्योर ना होना, उनको सम टाइम फर्स्ट बच के अंदर ज़्यादा इनफर्टिलिटी का इशू आता है। तो उसमें ये होता है कि बर्ड मिक्योर नहीं होता, एज पूरी नहीं होती, वो प्रॉपर तरीके से मेटिंग नहीं कर पाते, लेकिन बाद उनसे सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा वकास भाई, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि समर्स में लोगों के बर्ड्स बहुत ज़्यादा मरते हैं, तो क्यों मरते हैं? क्या वजूहत हो सकती हैं कि यार समर में ही मरते हैं, विंटर्स में नहीं हो रहे होते इतने? एक्चुअली मौसम का जब चेंज होता है, मौसम वेदर जब चेंज हो रहा होता है तो इंसान भी डिप्रेस होता है, हार्मोनल चेंजेस आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये तो फिर बर्ड है और कैप्टिव बर्ड है। बेचारा कैप आपको अगर एक जगह पर बैठे हुए कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप अपनी जगह तब्दील कर देते हैं, वो नहीं कर सकता। वो फुली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। बर्ड जो है वो आपका जो आपका बर्ड रूम है वो बिल्कुल आपका एक आइडियल बर्ड रूम होना चाहिए। आपके बर्ड रूम के अंदर जो तमाम तरह फैसिलिटीज़ हैं वो बर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपने बजरी लगाया हुआ है तो बर्ड रूम का उसके पैरामीटर्स के ऊपर होना ज़रूरी है। लवबड़ लगाया हुआ है तो तमाम पैरामीटर्स का लवबड़ जो के मुताबिक होना ज़रूरी है। अगर आपने एक्जॉटिक बर्ड लगाएंगे तो एक्जॉटिक बर्ड्स के मुताबिक आपने उसके तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करना है आपने। बर्ड मरने की वजूहत भी डिफरेंट है, लाइक ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल नहीं होती, आपके बर्ड रूम के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, वेंटिलेशन इशू,
वेंटिलेशन का बड़ा इशू होता है। आपने बिल्कुल पैक किया होता है उसको, एकदम से जब गर्मी आती है तो आप उसको जो है वो खोल देते हैं। समटाइम लोग जो हैं वो ब्रीड आई होती है उन दिनों में, और एक केज के अंदर आपने मैक्सिमम बर्ड छोड़े होते हैं, उनकी फाइटिंग की वजह से बर्ड एक्सपायर होते हैं। आपने दाने के पोर्ट्स कम रखे होते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा लोगों के पास 20-20 बर्ड पड़े हुए हैं एक केज के अंदर, तो वो केज का साइज़ ऑलमोस्ट 1.5 बाई 3 होगा। उसके अंदर 25-25 बर्ड मैंने देखे हैं पड़े हुए हैं, और दाने का पोर्ट एक। अगर हम लबर की बात करें तो लबर में जो है वो डोमिनेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक भी बर्ड अगर एग्रेसिव हो गया है, ट्रिगर हो गया है, तो वो बाकी किसी बर्ड को भी उस स्पॉट से दाना खाने नहीं देगा, उस ब्रिज से पानी पीने नहीं देगा, उस स्टिक पे बैठने नहीं देगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट इशूज़ हैं। आपके बर्ड रूम का आइडियल होना, ख़ास तौर पे आपके बर्ड रूम के अंदर जो आप एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना, उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है मैनेज करना, ये तमाम चीज़ें साथ साथ। अच्छा वकास भाई, करंटली हम देख रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी लव बर्ड के अंदर ऐड हो रहे हैं। जैसे कि अभी करंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, लेकिन वो लव बर्ड की तरफ अब आ रहे हैं। तो क्या वजूहत हैं, या कोई इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ शुरू हो गई है, या लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है इसके अंदर? काम तो प्रॉफिटेबल है ही है। अब खाली लव बर्ड को हम लेके चलें, बजरीगर को लेके चलें, एक्सोटिक बर्ड को लेके चलें, ब्रीडिंग, फार्मिंग, कोई भी काम है प्रॉफिटेबल ही है। आप बकरियां रखते हैं, आप गायें रखते हैं, आप डॉग्स रखते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, आप जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग का काम कोई भी है वो है प्रॉफिटेबल। कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करने का हिसाब बना लें, फार्मिंग में कभी लॉस नहीं होता। एक फार्मर कभी लॉस में नहीं जाता। लोगों के आने की जो वजह है उसके अंदर एक वजह ये भी है कि शायद प्रमोशन इसकी उस तरह की हो रही है कि लोगों को सुनने को मिल रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। जब मैं आज से 15-16 साल पहले इस हॉबी में आया था, या कमर्शली प्रोफेशनली जब मैं 12 साल पहले इस हॉबी को मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे क्लास में मेरे पास तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, ना ही मेरे पास कोई सेलफोन था कि मैं किसी से फ़ोन करके पूछता कि यार बिल्कुल कैसे ऐसा ही है। ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा। ये वीडियो जो अब अपलोड होगी, और व्यूअर्स के लिए ज़्यादा आसानी, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल का टाइम था। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे लिए सीखना बहुत मुश्किल था, हमें बहुत मुश्किल का सामना था। आज तो सोशल नेटवर्क का दौर है, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर देते हैं, आप पिक्स भेज देते हैं बर्ड की, ये बर्ड कैसा है, ये ऐसे कर रहा है, ये अंडा फर्टाइल है कि नहीं है, मेरा बर्ड रूम ऐसे है, आप उस जैसे थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो ये अब इसी तरह से लोग सीखते हुए इसके अंदर इस जर्नी के को जो है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों के छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, इसकी डॉग नहीं है। डॉग ये है कि लोगों को सीखने के मौके ज़्यादा मिल रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि यार अगर ये बंदा इस हॉबी में रहते हुए अपना काम, अपने जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसको रन करने के साथ साथ इस हॉबी में रह के भी कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए लोग एक प्लस पॉइंट अपना एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा करंटली आपने कितने पेयर्स लगाए हुए लव बर्ड के अंदर, और जितने भी तमाम बर्ड्स हैं क्या क्या लगाया हुआ है वो थोड़ा सा बताएं। मैंने बजरीगर के अंदर सिंपल बजरी होगोरोमो से लेके लुटिनो होगोरोमो, अल्बानो होगोरोमो, टीसीबी होगोरोमो, और इसके आगे फिर आगे ब्लैकनिंग होगोरोमो, और ब्लैक फेस होगोरोमो, और ब्लैक फेस ब्लैकनिंग होगोरोमो, ये तमाम कॉम्बिनेशन मैंने बजरीगर में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं यहाँ किस चीज़ की एडिशन कर दूँ, लोग कहते हैं बजीज का ज़माना चला गया, ये ख़त्म हो गया, बजीज नहीं बिकते, इसके मुतालिक कोई? ज़माना कभी किसी का नहीं गया, ज़माना कभी भी किसी का नहीं गया। हमने फिंच के बड़े से दौर देखे हुए हैं, हमने बजरी के बड़े से दौर देखे हुए हैं, एडिशन के बड़े से दौर देखे हुए हैं। तो दौर कोई नहीं जाता, आप खुद जाते हैं। आपका सोचने का अंदाज़ ख़त्म हो जाता है, आपका विजन ख़त्म हो जाता है, उस वक्त आपकी जो मौत वाक़ हो जाती है। म्यूटेशन की कभी मौत नहीं होती, कभी नहीं। अगर म्यूटेशन को आप बढ़ा लेते हो किसी और चीज़ के साथ एडिशन करके। मतलब होगोरोमोज तकरीबन मैंने जब पहला पेयर मैंने बाई किया था 2010 में, शायद 11 के अंदर मैंने पहला पेयर बाई किया था। जैपनीज होगोरोमो तब नए आए थे पाकिस्तान में, तो मैंने एक पेयर बाई किया था ऑलमोस्ट 75,000 का। आज वही पेयर जो है वो 2,000 का होगा, 3,000 का होगा, 4,000 का होगा। मैंने खत्म नहीं किया, मेरा शौक है, मैं इसको इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैंने आज भी अपने दिल से लगाया हुआ, मैंने ख़त्म नहीं किया। लेकिन बात जो सवाल ये है, आपने डिलीवर क्या किया। सिंपल होगोरोमो को आपने एग्जीबिशन होगोरोमो बनाया, ये वर्किंग है। आपने उस म्यूटेशन को किन कॉम्बिनेशन में डाला है। सिंपल होगोरोमो को आपने ब्लैकिंग में डाला है, सिंपल होगोरोमो
जो 1000, 1200, 1500 का, 2000 का बर्ड है, उसको आपने ब्लैक लिस्ट में डाला है, ये वर्किंग है। जो लोग इसमें रहते हैं वो ज़िंदा हैं, वो कामयाब हैं, वो ज़िंदा और जावेद हैं। जो लोग इस चीज़ में नहीं आते वो आज भी परेशान हैं और परेशान कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया, ये सड़ गया, ये गिर गया, ये ऊपर हो गया। तो बड़ा सवाल आपका था कि मैंने कहा क्या बजरी के अलावा अलहमदिल्ला लब्बड़ के अंदर सिंपल ग्रीन फिशर से लेके अल्बाइनोस, क्रीमिनोस और ऑफलाइन टेल फेलो, डाइल्यूट ऑफलाइन, टेल फेलो ऑफलाइन, डन फेलो परसूट के अंदर सब कुछ लगाया अलहमदिल्ला। एक्जोटिक में ऑलमोस्ट रिंगनेक जो हैं वाइट हैं, येलो हैं, रॉ हैं, मॉक्स फैमिली है, कनोर फैमिली है अलहमदिल्ला। अच्छा व्यूअर्स देख लें, जो लोग कह रहे होते हैं ना कि लव बर्ड के अलावा जो बर्ड है वो बिकता नहीं है, या बर्ड के अलावा, लव बर्ड के अलावा किसी और चीज़ का दौर ख़त्म हो चुका है, तो वकास भाई से सीखें। वकास भाई ने एक से लेके हर चीज़ अपने पास ब्रीड पे लगाई हुई है और सेल भी करते हैं माशाल्लाह से, और ब्रीड भी कराते हैं अच्छे से। तो एक ये मोटिवेशनल बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास जो बर्ड बिकता नहीं है, तो इनसे सीख लें कि यार एक्जॉटिक बर्ड कैसे बेचने नहीं आता, थोड़ी इनसे हेल्प ले लें। इनके साथ फेसबुक पे कांटेक्ट करें, आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। एंड वकास भाई आपका फेवरेट म्यूटेशन कौन सी है? मेरी फेवरेट म्यूटेशन लव लव बर्ड के अंदर? लव बर्ड के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो अपील करता है वो ग्रीन ऑफ प्लांट है। ग्रीन ऑफ प्लांट मैंने इतना खूबसूरत बर्ड नहीं देखा। अभी मैंने करंटली देखने में आ रहा है कि ग्रीन ऑफलाइन पे बड़े लोगों ने इश्यूज बनाए हुए हैं कि ग्रीन ऑफलाइन की सेल गिर रही है, ग्रीन ऑफलाइन ख़त्म हो गया है, ग्रीन ऑफलाइन ये हो गया है। तो उसके मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के मुतालिक ये जो बोलते हैं? ये शौक ही ऐसा है, ये ऐसी चीज़ें मैंने बताया भी कि मैंने होकर रहूँ जो पहला पेड़ बाय किया था, मैंने 75,000 का पेड़ मैंने बाय किया। मैंने उसके बच्चे बेचे थे 70,000 के। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जब 70,000 बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे। बिल्कुल ऐसी बात है। आज वो पेड़ अगर 2000 रुपये का है, आई डोंट केयर डैम, आई लव दिस म्यूटेशन। अगर मुझे ग्रीन ऑफ प्लांट पसंद है, ये 5 रुपये का हो जाए तब भी मैं लगाया हो, ये 5 रुपये का भी कोई ना ले। अगर ये तुल के बिकेगा ना, जब ग्रीन ऑफ प्लांट के 2000 रुपये किलो बिक रहा है, तब भी मैंने लगाया होगा। ठीक हो गया। एक न्यू, एक जो ट्रू हॉबियस्ट है ना, एक जो ट्रू फैंसियर है, वो कभी रेट के ऊपर रख के चीज़ को सेल नहीं करता, ना ही रेट देकर चीज़ को ऐड करता। मेरी बात याद है तो मैं व्यूअर्स को कहूँगा, अगर तो ट्रू फैंसी आप इसके अंदर आ रहे हैं, आप ट्रू हॉबियस्ट हैं, आप एक कामयाब एग्रीकल्चर बनना चाहते हैं, कभी भी प्राइस को एवेल्यूएट करके आपने ना तो म्यूटेशन को, स्पीशी को आपने ऐड करना है और ना ही आपने आउट करना है कि आज अगर ऑफलाइन गिर गया है तो इसको मैं आउट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। आज अगर डन फेलो हाइप क्रिएट किया हुआ है परसों के अंदर, तो मैं आज वो उसको बाय कर लूँ और ऐड कर लूँ। आपका शौक होना चाहिए, आपको अगर वो चीज़ें फील करती है, आपके अंदर एक अगर इंस्टिंक्ट है, वो कहते हैं बर्ड से इश्क है तो आप तो कुछ भी पालोगे। सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा एक अब म्यूटेशन के ऊपर आते हैं थोड़ा कि म्यूटेशन में हमने देखा है कि मिस्टी एंड स्लेटी बड़ा कम नज़र आता है, कहीं कहीं नज़र आता है। तो मिस्टी एंड स्लेटी का वो वैल्यू नहीं है जो कि और म्यूटेशंस में होती है, जैसे कि हम देखते हैं पेल फेलोस चल रहे हैं, यहाँ पे पैलेट चल रहे हैं, तो मिस्टी स्लेटी बड़े कम नज़र आते हैं। ये क्या वजह हो सकती है इसकी? लाइकिंग डिसलाइकिंग भी इसके अंदर हो सकती है, जो लोगों को शायद लाइक ना करता हो, ना फील ना करता हो, शायद समझने में दुश्वारी हो। लाइक एक स्लेटी बर्ड बड़ा खूबसूरत बर्ड है, टर्कवाइज में स्लेटी हो तो एक आम फैंसियर के लिए टर्कवाइज ही है, टर्कवाइज है बिल्कुल, उसको अब स्लेटी का डिफरेंस नहीं पता। तो शायद इसमें तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि डिफरेंस होता क्या है। मैं आप अभी इसी वीडियो के आगे में कुछ टिप्स शेयर कर देंगे, वो डिफरेंस आपको आइडिया हो जाएगा। मिस्टी है, मिस्टी के अंदर आपको लाइट में अगर आप उसको उसके जो है वो उसका जो है शाइन ब्लिंक करता है तो आपको आइडिया होता है। सर इसमें भी थोड़ा लोकल वैसे भी ना डोमिनेंट है, जो मेन चीज़ है ना वो डोमिनेंट ही है उसकी। तो ये डोमिनेंट बर्ड है, डोमिनेंट म्यूटेशन है, जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगी। लाइक अगर दोनों पेरेंट्स में से एक बर्ड अगर आपका लगा हुआ है डोमिनेंट बर्ड, जो उसका कह लें कि बिहेवियर है उसका, तो वो चिक्स के अंदर आपके डोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता होता है। असल वर्किंग जो होती है, जो मज़ा आता है वो सक्सेस के अंदर, सक्सेस के अंदर, इसके अंदर खेलने का मज़ा आता है। उसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर जाके चीज़ें बनाना बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये डोमिनेंट है, इसलिए इसको बनाना आसान है शायद,
और इसीलिए इनके जो है वो कह लें कि सही बात है, जरूर रिसर्चर में आप थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं। हाँ, उसमें आप जो है वो उसमें वेट है आपका, आपने वेट करना होता है कि क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, क्लिक हो गया तो सर्वाइव हुआ कि नहीं हुआ, सर्वाइव हो गया तो फिर उसके आगे कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बो में डाल के आप चलते हैं तो आप एक टाइम टेकिंग जो है ना वो अच्छा, कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स बताएं जो कि न्यू फेंसर को अच्छी रहे। जैसे कि अब कोई न्यू फेंसर ने अपने लिए 4 जोड़े लगाए हुए हैं और गीला खाना वो इस्तेमाल कर रहा है, सॉफ्ट फूड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए वो कौन से मल्टीविटामिन इस्तेमाल करे जो उसके लिए रिजनेबल हो। मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी के आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अफोर्डेबल है। मतलब एक बंदे ने अगर 2-2 हज़ार वाले 4 रुपये लगाए हुए हैं तो वो बीटा फॉर्म तो बाई नहीं करेगा, सही बात है, वो तो बहुत वसीला का बाई नहीं करेगा, वो प्राइम तो बाई नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी पॉकेट के ऊपर, उसके शॉप के ऊपर, उसने क्या लगाया हुआ है उसके ऊपर, या उसकी अपनी एक अर्ज होती है, एक अपना एक ख्वाहिश होती है उसके ऊपर। कई लोग तो मैंने देखा है कि वो इनको पानी ही अच्छा सर्व नहीं करते। मल्टीविटामिन तो बड़ी दूर की बात है, अच्छा, गंदा पानी, टैप वाटर, उसमें जंग लगा हुआ पानी, बड़ा गंदा पानी सर्व कर रहे होते हैं। और मैंने ऐसे वीडियोज भी देखे हैं जो खुद पानी पीते हैं वही पानी इनको सर्व करते हैं, जो बच्चे उनके पानी पी रहे होते हैं वही पानी इनके लिए जो है वो अवेल करवाते हैं। तो मल्टीविटामिन जो पोल्ट्री के यूज़ करते हैं सस्ते पड़ते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली विटामिन यूज़ करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप कितने टेम्परेचर के हिसाब से ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने टेम्परेचर को कभी नोट नहीं किया, अब पिछले 5-7 साल से इवन कि मेरे बेडरूम में टेम्परेचर मीटर भी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ना लगाएं, मतलब ये तो एक्सपीरियंस है, इनको पता होगा कि यार कब करना है कब नहीं करना। आप लोग जो है वो उनके लिए वो सुने, वो चीज़ मेरी फॉलो नहीं करनी। आप लगाएं टेम्परेचर मीटर, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार क्या टेम्परेचर चल रहा है। मैं सीजन का स्टार्ट करता हूँ जब मौसम जो वेदर है मेरे इलाके का। अब मैं यहाँ बैठ कर अगर डिब्बा लगा रहा हूँ, डिब्बा हैंग कर रहा हूँ, तो आपने मुझे देख कर डिब्बा हैंग नहीं करना। आप मुल्तान रह रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर और होगा, एक बंदा कराची रह रहा है, वहाँ का टेम्परेचर और होगा, एक बंदा मेरी वीडियो को दुबई में बैठ के देख रहा है, वहाँ टेम्परेचर और होगा। ये नहीं देखना कि आज 22 तारीख को वकास अहमद ने डिब्बा हैंग करके हम भी हैंग करें। हर बंदे की प्रैक्टिस, हर बंदे का जो है ना वो डिफरेंट है। तो मेरे तो बेडरूम में टेम्परेचर मीटर है ही नहीं, मैंने लगाया ही नहीं हो। तो वो चीज़ों में खुद काम करता हूँ, मुझे खुद आइडिया हो जाता है कि यार काम करते हुए मुझे स्वेटिंग हो रही है, दिल घबरा रहा है, गर्मी लग रही है, हब्स है, तो मैं मेंटेन कर जाता हूँ। मैं मतलब उसको अंडरस्टैंड कर जाता हूँ कि यार मेरा जो है बेडरूम जो है वो आइडियल नहीं हुआ। तो मौसम जो है जब अच्छा हो जाता है नवंबर के अंदर, ओबियसली इस साल जो है वो गर्मी जो है वो बड़ी जो है वो जल्दी आ गई है, जो है वो लेट आई है। तो नवंबर के अंदर मिड में, नवंबर के लास्ट में मैंने बॉक्सेस इंस्टॉल किए थे, जब मुझे फील हुआ खुनकी हो गई, हल्का सा मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का मैं एडिशन कर दूं, क्लोज सीजन कैसे करते हैं वो भी बता दें जरा। तो वही बता था, वो डिब्बा जो मैंने इस साल जो उतारा वो तकरीबन रमज़ान में मैंने अपने 80% बॉक्सेस उतार दिए थे, रिमूव कर दिए थे, क्योंकि गर्मी जो है वो ज़्यादा आ गई, जल्दी आ गई थी। तो बड़ा क्लोज हमें एक शॉर्ट टाइम मिला हमें ब्रीडिंग के लिए। तो मौसम को देखना है आपने अपने इलाके के, ना कि अपने शहर के, अपने इलाके के। अब तो ख़ास तौर पर लाहौर का जो क्लाइमेट है वो इतना मतलब गंदा हो गया हुआ है कि यहाँ पर बारिश हो रही है तो शादरा में जो है वो धूप निकली होती है, और हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद जो है ना वो वेदर आप डिफरेंट। तो अपने इलाके को देखना है, अपने घर को देखना है। मेरा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है तो मैंने अपने हिसाब से इसको लेकर चलना। आपका बेडरूम अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो आपने उस हिसाब से लेकर चलना है। किसी बंदे का बेडरूम अगर 3rd या 4th फ्लोर पे है तो उसने उस हिसाब से देखना है। क्लोज बेडरूम है उस हिसाब से देखना है, अगर ओपन है, ओपन शेड है उस हिसाब से देखना है। ये वेरी करता है, ये किसी एक को देख के जो है ना वो आपने इसको वो नहीं करना। उसके लिए आप अपने मतलब साथ मुख्तलिफ कोई आपके गाइड हैं, कोई आपके सीनियर्स हैं, उनसे रब्ता करें तो वो आपको बेहतर जो है वो गाइड करेंगे आपकी अकोमोडेशन और आपके इलाके के लिहाज से। ठीक हो गया। अच्छा प्रकाश भाई, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब न्यू फेंसर होता है ना वो हर किसी की बात पे अमल कर रहा होता है। मतलब 4 बंदे खड़े हैं और चारों अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो चारों की मान रहा होता है। इसके ऊपर बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि चारों की मान के वो या तो नीचे गिर जाता है अपनी इस हॉबी में, या फिर किसी एक की मान के चढ़ जाता है। तो इसके मुताबिक क्या कहेंगे आप? मैंने अभी जिक्र किया ना कि मेरा अब ये ग्राउंड फ्लोर पे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं अपने ग्राउंड फ्लोर के एक्सपीरियंस को लेके एक बात शेयर करती हूँ। मतलब आप कहते हैं कि यार आपके बेडरूम में एसी लगा हुआ है, आप एसी यूज़ नहीं करते, मैं कहता मैं नहीं करता, मुझे यूज़ नहीं पड़ता। आप कूलर यूज़ नहीं करते, मैं कहता मैं कूलर यूज़ नहीं करता, मुझे जरूरत पेशेंट नहीं आती। तो अब मेरी वीडियो को देख के या मुझे सुन के कोई अपने घर के कूलर बंद कर दे,
फ़ैन ऑफ कर दे, एसी ऑफ कर दे और वो कहे कि यार वो तो करता नहीं है, मैं क्यों करूँ? बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। हर जो है ना बेडरूम की एक अपनी डायमेंशन है, उसकी अपना एक उसकी इलाके का भी असर होता है, उसका आपके खुद के रखने का भी एक जो है वो अंदाज़ है। तो 4 बंदों से अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो वो चारों अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने अपने वर्ड को, अपने बेडरूम को, अपने आप को आपने उन चारों में से किसी एक के साथ लिंक करने के बाद ये मेरे क्लोज टू मी है। एक बिना मुल्तान का है, एक भावनगर का है, एक लाहौर का है। तो आप लाहौर में, तो आप लाहौर का पकड़ेंगे यार कि लाहौर में क्लाइमेट चल रहा है, तो आप बताओ क्या कर रहे हो? आप बोले यार मैं कूलर लगा रहा हूँ, मैं एसी यूज़ कर रहा हूँ, या मैं बर्ड शावर कर रहा हूँ। खुदा कि आप कराची वाले को या दुबई वाले को भी आप फॉलो करें। तो इसके अंदर बताने वाला का कोई हर्ज नहीं होता, वो बेचारा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए चीज़ करामत है वो आपके लिए भी करामत है। बिल्कुल। या जिस चीज़ से लॉस मुझे होगा उससे लॉस आपको भी हो। तो बेहतर हल उसका यही है कि कोई एक बंदा, कोई एक ग्रुप या कोई एक जैसे कि एक मेंटर होता है ना, उस मेंटर को फॉलो उसको करें। पकड़। जिस तरह मैं ये सारी मैंने बातें की हैं मैंने ग्राउंड में क्लियर किया है मोस्टली पीपल्स के लिए। ठीक हो जो गया। मोस्टली पीपल हैं वो इसको लेके चले। बाकी एक खास तबका है उसके लिए मैं कहूँगा सिंपल जो है वो, अगर कोई गुरु मुर्शद की सेंस आपके अंदर डेवलप है, आप समझते हो कि यार बगैर उसका आगे काम नहीं होता, तो कोई एक बंदा जिसको आप समझते हो, आपका दिल हो गया यार हलीम भाई जो है मेरे सीनियर है, चाहे छोटे हैं मेरे से एज में, लेकिन इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, या आपका दिल जो है वो लगता है उनके साथ, वो कहते हैं ना पंजाबी में रूह की दीदी, तो वो ऐसे बंदे के साथ अटैच हो जाए। वो सर्दियों में गर्म पानी डाल रहे हैं या ठंडा पानी डाल रहे हैं, आप ही डालें। वो मिर्चें डाल रहा है तो आप भी डालें। अल्लाह पाक खैर करते हैं। इंशाल्लाह। एसोसिएशन ऑफ पीपल जो है ना वो बड़ी काम करती है। ठीक हो गया। अच्छा, न्यू फ्रेंड्स के लास्ट में कोई एग्जांपल दे दें या कोई ऐसी नसीहत दे कि यार वो उसके ऊपर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है शोर मचा होता है फेसबुक के ऊपर। एक बंदा पोस्ट करता है ऑफलाइन के साथ तो नीचे 1.5 कमेंट आ जाते हैं, दूसरे अपने अपने रो रहे होते हैं। सजेशन पूरी वीडियो में मैंने मशवरा ही दी है। मैंने यही बोला है कि कीपिंग और बीडिंग सीखें। पहला तो मशवरा ये है आप सबके लिए। दूसरा, थोड़ा सब्र रखा करें, हौसला रखा करें, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। एकदम से जो बंदा किसी भी चीज़ के अंदर इन होता है ना, उतनी ही जल्दी वो बंदा आउट भी हो जाता है। तो कोई भी काम, ये नहीं मैं कह रहा कि बर्ड रखने से पहले कोई किसी खास किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी काम करने से पहले दूध की दुकान डालनी है ना आपने, तो पहले सोचें, समझें, सीखें, उसकी ट्रेडिंग सीखें। उनको जो अब तो मैं कह रहा हूँ सोशल नेटवर्क इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, आप लोग बड़े अच्छे से सीख सकते हैं, आप लोग बड़े अच्छे से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी काम करना है पहले अच्छे से सीखें, उसके ड्रॉबैक देखें, खाली फिजिबिलिटी देख कर इसको भी में ना आए, ड्रॉबैक सीखें पहले। बर्ड ने मरना भी है, बर्ड ने अनफर्टाइल भी होना है, बर्ड ने एक्सपायर होकर आपका पेड़ ख़राब हो जाना है, आपके पास डडिंग चल लाना है, आपके पास अनफर्टिलिटी आनी है, फिर चीक्स आ गई हैं, उनकी एक्सपायरी हो रही है, बच्चे सेल्फ हो गए हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, फ्लाइट में आपके बर्ड एक्सपायर हो गए, हब से बर्ड मर गए हैं, गर्मी से बर्ड मर गए हैं, दरवाज़ा खुला रह गया है, बर्ड उड़ गए हैं। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये सारे सीखने। फिर सेलिंग का इशू आ जाता है कि अब सेल नहीं हो रहा, इसमें भी पेशेंस है, सब्र है, तामुल है। एसोसिएशन ऑफ पीपल मैंने बताया है कि किसी के साथ अगर मुंसलिक हैं तो वो आपको गाइडलाइन दे देता है तो यार परेशानी होना होता रहा, तूने 2 लगाए हैं, मैंने 20 लगाए हैं, या जिसको मैं बेच रहा हूँ तू इसको बेच रहे। तो ये सब चीज़ें बड़ी आपस में ना लिंक्ड है। तो बी पेशेंट, बी काम, रिलैक्स रहें, अनारती ना खिलाया करें। जब काम समझ ना आ रहा हो, वापसी का रास्ता हमेशा खुला हो, दरवाज़ा अपना खुला रखें, कश्तियाँ जला के कभी किसी काम में नहीं। तो जब जहाँ समझ आने लगे तो बजाय कि अपने साथ 10 लोगों का और दिमाग ख़राब करने से बेहतर है कि समोसी तैयार करें और दुकान का ताला लगाएं खराब। इसमें ये कोई बुराई नहीं है। बाकी फार्मिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर इस काम से वाबस्ता हूँ, मैंने एक अच्छा जो है वो अपना सिस्टम जो है वो चलाया है, तो मैं भी बाई फोर्स नहीं कहता, मैं ये कहता आप में तो काम कर गया। मुझे शौक़ है, मुझे क्रेज़ है, जुनून है। अगर आप में है तो आएँ, अगर आप में नहीं है या आप नहीं ला सकते हाँ सिंपल। तो जो बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक अच्छे से काम कर रहे हैं और एक अच्छे से एक अच्छा सोशल सिस्टम जनरेट किया हुआ है, इसको बिजनेस भी एज ए रन कर रहे हैं, एज ए शौक भी आपको जो है वो आपके साथ हासिल हो जाता है, आप नेचर के करीब हो जाते हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं। तो शॉर्ट टेम्परामेंट के बंदे जो है ना, खासतौर पर आपकी वीडियो के अंदर वो दूर रहे, रिलैक्स हो जाए, जो भी करें आप वो करें। अगर इसमें आना है
तो बर्फ के ब्लॉक मिलते हैं, वो सीने पर रखे हैं और ठंडे हो गए, धनिया की गड्डियाँ पास रखनी है, धनिया पीते रहना आपने, सत्तू पिए, बुजुर्ग के शरबत पिए, कुछ नहीं लगा, सब अच्छा है। एक चीज़ अगर लाख की बिक्री है तो अगर वो 10 की हो गई है तो उसमें होना ही है, वो 10 की हो जाए, आपका शौक आपको कह जाए मैंने छोड़ बिल्कुल ऐसे मेरी ज़िंदगी यही है, मैंने साथ जीने किसके साथ मत, वो 10,000 की बजाय 10 रुपये की हो जाए, आपने कहना यार मेरा इश्क है। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, सत्य ख्याल इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी वकास भाई की तरफ आए, वकास भाई का शुक्रिया। और वकास भाई से जिस चीज़ से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इनका फेसबुक होगा, आप उधर मैसेज करें, ये बहुत जल्दी रिप्लाई देते हैं। मुझे भी जैसे दिया था वैसे आप लोगों को भी देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।